क्या आप जानते हैं कि लिम्फोमा की ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी के अलावा अब इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी का भी यूज़ किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रतिभा धीमान है और मैं मैक्स हॉस्पिटल द्वारका में सीनियर कंसल्टेंट हेमाटो ऑन्कोलॉजी और बीएमटी फिजिशियन हूँ। लिम्फोमा दो तरह के होते हैं, हॉजकिन लिम्फोमा और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में लिम्फोमा बी टाइप के भी हो सकते हैं और टी टाइप के भी हो सकते हैं। पहले हम लिम्फोमास को यूजुअली कीमोथेरेपी से ट्रीट किया करते थे। कीमोथेरेपी का मतलब ये है कि ये दवाइयाँ कैंसर के सेल्स को तो मारती ही हैं, बट बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स पे भी कुछ साइड इफ़ेक्ट छोड़ती हैं। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो लिम्फोमा की ट्रीटमेंट यूजुअली इम्यूनोकीमोथेरेपी या फिर टारगेटेड थेरेपी से की जाती है। इम्यूनोथेरेपी का मतलब ये है कि हम पेशेंट के उन मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं जो कि कैंसर सेल्स पे एक्सप्रेस होते हैं और फिर ये दवाइयाँ कैंसर सेल्स को मारती हैं, ना कि बाकी बॉडी के सेल्स को। यूजुअली कीमोथेरेपी से पेशेंट को नोज़िया, वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा बाल झड़ना, वीकनेस ये सब होता है। लेकिन इम्यूनोथेरेपी के यूज़ की वजह से ये साइड इफ़ेक्ट कम हो जाते हैं और पेशेंट के कैंसर सेल्स को हम इफ़ेक्टिवली मार सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी पेशेंट को एक लंबे समय तक डिजीज़ से फ्री रखती है। स्पेशली लिम्फोमा के केसेस में बहुत सारी इम्यूनोथेरेपीज़ जो अब इंडिया में अवेलेबल हैं, वो कि जिसके यूज़ की वजह से डिजीज़ को लंबे समय के लिए कंट्रोल किया जा सकता है। इम्यूनोथेरेपी के यूज़ के साथ पेशेंट को की क्योरेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स पे जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको भी हम कम कर सकते हैं। सो आज की इरा में जब पेशेंट हमारे पास ओपीडी में लिम्फोमा के केसेस के साथ आते हैं तो हम डिस्कशन में हमेशा उनको इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी के बारे में बताते हैं, क्योंकि इससे क्योरेबिलिटी के चांसेस बेटर हैं और ऑफ कोर्स जो साइड इफ़ेक्ट्स कीमोथेरेपी करती है उसके मुकाबले में इम्यूनोथेरेपी कम साइड इफ़ेक्ट्स करती है।